आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के हार्ड लेवल, जो टीसीएस के द्वारा कैसे क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे और पूछे जाएंगे। ठीक, उसका पेपर हमारा हमेशा आईओसी के पेपर से टफ आता है, तो उस हिसाब से तैयारी करने का ओपी गुप्ता से बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको चांस इसमें से 90% क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही। अगर आप ये सारे क्वेश्चन मेरे देखते हो तो आपको गारंटी है कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, डीआरडीओ चाहे एचपीसीएल दोनों में। देखिए, पहला क्वेश्चन है द विस्कोसिटी, दिख रहा होगा, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू, फ्लूइड की विस्कोसिटी किस वजह से हो रही है? सरफेस टेंशन की वजह से होती है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है वो किस कारण से होती है? विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्लूइड का एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स, एक फ्लो का प्रतिरोध करने वाला जो बल होता है, वही हमारा क्या होता है? विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, ये होता है, आपने पढ़ा होगा शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। इलास्टिक ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ से इसकी इसको इधर लेते आप, यहाँ से इसकी विस्कोसिटी की यूनिट निकाल दोगे। ठीक है, पास्कल सेकेंड होती है, फिर या तो एम एल -1 टी पे -1 होती है, केजी पर मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है? अभी को आपको बताया किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलास्टिक ग्रेडियंट के। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आपको सारे टॉपिक क्लियर कराते चला जाऊंगा, टेंशन ना लो आप। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? विस्कोसिटी दो टाइप की होती है। ठीक, एक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, इसी को हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। दूसरा होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम रो से लिमिट कर न्यू अपॉन रो कर दो, विस्कोसिटी डेंसिटी से भाग दे तो उसको काइनेमेटिक बोलते हैं। और नॉर्मली जो ऊपर होती है इसी को हम, दूसरा नाम एब्सोल्यूट होता है, डायनामिक भी बोलते हैं, नॉर्मल विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक, इसका यूनिट होता है एम, एल पे -1 टी पे -1। ठीक, ये डायमेंशनलेस फार्मूला होता है। एम केजी को बताता है, एल मीटर को बताता है, टी सेकेंड को बताता है। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए फोर्स वर्टेक्स फ्लो द फ्री सरफेस का शेप कैसा होता है? हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिकल या कोन? याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब भंवर। एक बाल्टी होगी, कभी अपने हाथ में डाल के उसमें तो बनाते पानी ऐसे किए होगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे बीच बीच में भंवर बनती है। ठीक, ऐसे शेप बनता है। ये शेप कैसा दिखता है? पैराबोलिक का शेप कैसा होता है? पैराबोलिक किसको बोलते हैं? एस को बोलते हैं पैराबोलिक। इसका शेप ऐसे होता है, कर्व के रूप में इसको पैराबोलिक बोलते हैं। तो कैसा शेप है, इसको उल्टा कर दो तो पैराबोलिक। रिलार्ड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रेशियो होता है रिलार्ड नंबर? ठीक, इनर्शिया अपन विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, इनर्शिया अपन विस्कस फोर्स, इसका रेशियो होता है रिलार्ड नंबर। ठीक, इन दोनों का रेशियो होता है डी यू रो बाई न्यू। ठीक, याद रखने का, कभी कभी यही पूछ लेता है। ठीक, इनर्शिया अपन विस्कस फोर्स होता है। फॉर लेमिनर फ्लो इन सर्कुलर पाइप द मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कहाँ होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कहने का मतलब, लेमिनर फ्लो का मतलब जो एक सीधी रेखा में फ्लो, जो एक सीधी रेखा में चलता हो बिना मिक्स, उसको लेमिनर फ्लो करें। लेमिनर में सर्कुलर पाइप, एक कोई पाइप है सर्कुलर है, ठीक, इसमें पानी एक सीधी रेखा में ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, पाइप की जो सरफेस है वाटर है वहाँ पे, या फिर यहाँ पे ज़्यादा होगी? तो सबको पता है यहाँ पे पानी जब फ्लो करेगा तो इसकी वजह से इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डाउन होगी। यहाँ पे पाइप से जितने दूर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कम फ्रिक्शन होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यहाँ पे सेंटर पे। ठीक, और क्या पूछा है इसमें? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? हाँ, एवरेज वेलोसिटी का 2 गुना होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है यू मैक्स 2 गुना होती है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक, ये 2 गुना होती है मैक्सिमम वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का। और कहाँ मैक्सिमम होती है? सेंटर पे होती है। ओके,
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की लाइन ऑलवेज लाई करती है, कहाँ लाई करती है? एबव एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, या ब्लू एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, या कॉन्साइड ऑलवेज, या इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक क्या होती है? ग्रेडियंट लाइन एनर्जी ग्रेडियंट लाइन के नीचे होती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है? जो ऊंचाई के कारण जो होता है उनको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। ऊंचाई की वजह से समझ लो। हाइड्रोलिक का मतलब समझा करो कि कोई हाइड्रोलिक पर्पज के लिए जो फ्लूइड यूज किया है कि उस सिद्धांत में जो यूज हो रहा है। ग्रेडियंट का मतलब होता है जब किसी भी दूरी से भाग देते हैं उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट T/x का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट P/x का तो प्रेशर ग्रेडियंट, V/x कर दो, V वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, ये हमेशा एनर्जी ग्रेडियंट के नीचे होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, फ्लो सेपरेशन आकर, फ्लो का सेपरेशन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जब प्रेशर डिक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्ट मत कहने का मतलब ये पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ 5 kg से चला और यहाँ जाके अगर 3 kg हो जा रहा है तो इसका फ्लो क्या हो रहा है? घटा, प्रेशर घटा। प्रेशर किस वजह से घटा? फ्रिक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर में गिरावट होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन कहने का मतलब ये है। वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ने के कारण फ्लो का सेपरेशन होता है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट होने की वजह से होता है, या फिर रेनॉल्ड्स नंबर इज लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझने का। फ्लो सेपरेशन क्या होता है? पहले फ्लो सेपरेशन समझो। फ्लो का सेपरेशन कि ये तुम्हारी पाइप है, ठीक, अगर फ्लूइड यहाँ एंट्री किया, ये क्या होना चाहिए? फ्लूइड पूरे पाइप के दौरान सेम इसी के साथ ही जैसे एंट्री किया वैसे ही जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ऐसा होता नहीं है। दूसरे कलर से दिखा रहा है इसको। फ्लूइड इसमें एंट्री करता है तो क्या होता है कि पाथ इसको छोड़ता जाता है। अगर इसके बाद में कोई रुकावट क्या होता है? ऐसे आगे की ओर जाए, ठीक है, इसमें जैसे आगे की ओर प्रेशर, अगर इसमें ऐसा कोई चीज़ कर दो, हम कोई रिकॉर्ड पैदा कर दो, ठीक है, रिकॉर्ड पैदा कर दो जिसकी वजह से क्या हो? फ्रिक्शन इतना कम हो, रिकॉर्ड पैदा कर दो जिसकी वजह से क्या हो जाए? ये जो वाल के सरफेस से जो चिपक के फ्लो जा रहे थे इसको छोड़ के चलने लगे, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लो का सेपरेशन होना। अब किस वजह से होता है? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब दूरी, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है पाइप के अंदर, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है? प्रेशर इसका क्या हो रहा है? उल्टा होता है। मतलब नेचुरली फ्लो कैसे होता है? हायर से लोअर की ओर होता है, ठीक, हायर से लोअर की होता है। एडवर्स का मतलब क्या होगा? लोअर से प्रेशर की ओर। प्रेशर ड्रॉप क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम पीछे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे घटता जा रहा है। पहले हाई प्रेशर है फिर लो प्रेशर है, एडवर्स करने का मतलब होता है, इसकी वजह से ये हो रहा है। फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लेमिनर फ्लो इन पाइप में क्या होता है? 64/NRE होता है, और टर्बुलेंट के लिए 0.079 अपन NRE.25 होता है, ठीक है, याद रखने का। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज यूज टू, किसके लिए टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड किसके लिए यूज की जाती है? एफिशिएंसी मेजर करने के लिए, या ज्योमेट्रिक सिमिलर टरबाइन, मतलब दो टरबाइन है उनकी ज्योमेट्री मतलब बनावट कंपेयर करने के लिए, या पावर मेजर करने के लिए, या डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। तो उसकी बनावट क्या है, किस उनकी ज्योमेट्री कैसी है, उस पर उसके लिए यूज की जाती है। ज्योमेट्री का कहने का मतलब कि टरबाइन देखो, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग टरबाइन। जैसे पंप होता है वैसे टरबाइन होते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग में किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? पंप की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और रेसिप्रोकेटिंग कम होती है। स्पीड इनकी ज्योमेट्री बताता है, टाइप बताता है। कैविटेशन आकर, कैविटेशन कब मिलता है? जब लोकल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सीड मतलब होता बढ़ जाता है, या फिर बराबर होता है, या वेपर प्रेशर से नीचे होता है, या फिर सक्शन प्रेशर के बराबर होता है। जब वेपर प्रेशर के नीचे होता है तो होता है, ठीक है। बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेज विथ, बाउंड्री लेयर की थिकनेस कब बढ़ती है? रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने के साथ, या लीडिंग एज डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। लीडिंग एज का मतलब, कहने का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी या विस्कोसिटी के घटने की वजह से होती है। तो इसका सिंपल सीधा सा आंसर है बी वाला। क्रिटिकल नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ पाइप फ्लो इज अप्रॉक्सीमेटली
क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? अगर पाइप से कोई फ्लो हो रहा है तो 2000 का क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर होता है। ठीक, बर्नौली इक्वेशन में v²/2g क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वेलोसिटी हेड रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है हेड का मतलब होता है जहाँ पे भी जी से भाग देते, किसी भी चीज़ में जी से अगर भाग है तो उसको हेड बोलते हैं। अगर प्रेशर हेड बोलते हैं p/ρg होगा। ठीक है, वेलोसिटी हेड v²/2g होगा। ठीक है, वेलोसिटी हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया। एक होता है पोटेंशियल हेड। ठीक है, ρgh/ρg से भाग दे तो ρg कट जाएगा, बच जाएगा h। ये क्या हो गया? पोटेंशियल हेड। तीनों हेड क्या होते हैं? बर्नौली इक्वेशन बुलाते हैं तीनों का सम। मैग्नेटिक हाइट, हाँ, मेटासेंट्रिक हाइट किससे मेजर की जाती है? फ्लो रेट किसे, या फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी से, या प्रेशर ड्रॉप से, या विस्कोसिटी से? तो फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी से मेजर की जाती है। डार्सी वेस्वेज इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है? क्या कैलकुलेट करने के लिए? पंप का पावर, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्लो की वेलोसिटी या प्रेशर की इंटेंसिटी। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? टर्बुलेंट फ्लो का मतलब वह फ्लो जिसमें मिक्सिंग हो रही हो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जिसमें फ्लो का सेपरेशन होता हो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसमें अगर फ्लो टर्बुलेंट हुआ तो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? केवल रेनॉल्ड नंबर पे, या राउनेस पे, या फिर दोनों पे, या फिर केवल डायमीटर पे? डायमीटर मतलब पाइप की डाया पे। राउनेस का मतलब है कि पाइप है, ये पाइप हमारी अगर ऐसे खुरदरी है तो इसको बोलते हैं राउनेस। और राउनेस मतलब खुरदरापन होता है। ठीक है, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो दोनों पे डिपेंड करता है। अगर लेमिनर फ्लो होता है, कभी कोई पूछता है लेमिनर फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ठीक, तो क्या होता है? और राउनेस वहाँ पे हट जाती है, केवल रेनॉल्ड नंबर पे होता है। फ्रॉड नंबर इज इम्पॉर्टेंट इन किस में इम्पॉर्टेंट होता है? कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, पाइप फ्लो के लिए, ओपन चैनल फ्लो हो रहा है, लेमिनर फ्लो के लिए। ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल का मतलब कि नहर हो गई, उसमें पाइप में ना होगा। क्लोज का मतलब चारों तरफ से गीला हो। ओपन का मतलब जो खुला हो, एक एक हिस्सा खुला हो। जैसे नहर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब ओपन चैनल हो गया। यहाँ पे फ्रॉड नंबर इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेंचुरी मीटर मैक्सिमम वेलोसिटी आकर, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिलती है? इनलेट पे, आउटलेट पे, थ्रोट पे, डाइवर्जन से। थ्रोट पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि थ्रोट पे हमारा क्या होता है? मिनिमम एरिया होती है। वेंचुरी का डायग्राम देखो, ऐसे होता है। एक कन्वर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन हमेशा लंबा ज़्यादा होता है, कन्वर्जिंग छोटा होता है। थ्रोट हमेशा मिनिमम एरिया होता है। जहाँ पे सबसे कम एरिया होती है वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। पढ़े होगे ना, A1 V1 = A2 V2। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। ठीक, अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो एरिया कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। तो यहाँ एरिया कम है तो मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रोट पे पाई जाती है। वाटर हैमरिंग किसकी वजह से होता है? हैमरिंग का मतलब क्या होता है? चोट। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। वाटर हैमरिंग किसकी वजह से होता है? सडन वाल क्लोज करने की वजह से, ग्रेजुअल प्रेशर ड्रॉप की वजह से, कैविटेशन की वजह से, टर्बुलेंस। तो सडन वाल क्लोज करने की वजह से, कहने का मतलब ये पाइप है, पानी फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, इसमें वाल लगाकर इसको हम अचानक क्लोज कर दें। पानी फ्लो कर रहा है, पहले वाल बंद ओपन था तो आसानी से फ्लो कर रहा था। जैसे वाल क्लोज किया, अचानक वो भी क्लोज किए, धीरे धीरे ना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। अचानक क्लोज किए तो पाइप में जो फ्लो हो रहा था पानी मान लो, फ्लूइड मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक, इससे जाके टकराएंगे। इससे टकराएंगे तो क्या एक एक इम्पैक्ट करेंगे, तो इसी को बोलते हैं वाटर हैमरिंग। पानी की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा तो इसको वाटर हैमरिंग बोलते हैं। अगर आयल की वजह से होता है आयल हैमरिंग। ये किस वजह से हुआ? सडन वाल क्लोज करने की वजह से ही हुआ है। ठीक, यूलर इक्वेशन फॉर टर्बो मशीनरी इज बेस्ड ऑन किस पे बेस होती है? एनर्जी के कंजर्वेशन पे, मोमेंटम के, या एंगुलर मोमेंटम के, या मास कन्वर्जेशन पे? तो एंगुलर मोमेंटम पे करती है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिडक्शन इन फ्लो ड्यू टू बाउंड्री लेयर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ चीज़ें हैं जो याद भी करनी चाहिए, याद करनी पड़ती हैं हर चीज़ों को, का समझाने का टाइम नहीं है इस समय। फॉर फुल्ली डेवलप्ड रेवना फ्लो प्रेशर ड्रॉप वेरी करता है लीनियर विद वेलोसिटी के साथ।
लीनियर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप वेरी करता है। फुल्ली डेप्थ फ्लो का मतलब होता है वह फ्लो जिसमें उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए लीनियर फ्लो करता है। एन पी एस एच इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड, किसको अवॉइड करने के लिए होता है, कैब्रेशन। एन पी एस एच ज़्यादा होगा तो कैब्रेशन नहीं होगा, इसको अवॉइड करने के लिए होता है। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ, किस पे बेस होता है, एनर्जी पे, मोमेंटम पे, मास पे, फोर्स पे, तो मास पे होता है। बर्नौली इक्वेशन एनर्जी पे होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये तुम्हारे 25 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके और बताइएगा, और अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के आप लोग को अपलोड करूँगा। ये यूनिक क्वेश्चन है जो आपको कहीं में मिलेंगे नहीं, आपको अपने लेवल से बनाया गया क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, तैयारी करिए, लगे रहिए, मेहनत करिए।